प्रणाम दोस्तों। दीपक कुशवाहा आशुलिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय और विधान परिषद सचिवालय से आने वाले प्रतिवेदक यानी रिपोर्टर, अपर निजी सचिव यानी एपीएस, समीक्षा अधिकारी यानी रिव्यू ऑफिसर और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसरों की भर्ती के बारे में। तो पिछले महीने मैंने एक वीडियो डाली थी कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय से समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्तियां आने वाली हैं। तो वो तो विधानसभा सचिवालय की भर्तियां थीं और ये विधान परिषद सचिवालय की भर्तियां हैं। तो आप अचंभित मत होइएगा कि उसमें कुछ और बताया था और आज की वीडियो में कुछ और बता रहा हूँ, क्योंकि विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बहुत अंतर है, जिसे आप भली भांति जानते भी हैं। तो आइए हम मुद्दे पर आते हैं। तो जल्द ही विधान परिषद सचिवालय से रिपोर्टर्स, एपीएस और आरओ एआरओ की भर्तियां आपको देखने को मिलेंगी आगामी 2-4 महीनों में। इनमें से कुछ भर्तियों के विज्ञापन इसी वर्ष और कुछ भर्तियां अगले वर्ष जारी की जाएंगी, क्योंकि 2022 में चुनाव है और विधानसभा और विधान परिषद इन दोनों ही जगहों पर कर्मचारियों और अधिकारियों की भारी कमी है। तो काम का बोझ बहुत है सचिवालय पर, इसीलिए जल्द से जल्द ये सारे पदों पर भर्तियां पूरी करा ली जाएंगी। और सबसे खास बात यहाँ की भर्तियों में आपको 7 साल 10 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ता कि सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई हो जाएगी तब आपको नियुक्ति होगी। यहाँ 6 महीने में ही नियुक्ति दे दी जाती है। अभी पिछले सत्र में प्रतिपक्ष के नेता ने मांग की थी कि विधान परिषद सचिवालय में कई 100 पद खाली हैं, जिनमें से राजपत्रित अधिकारी के पद हैं और अराजपत्रित दोनों तरीके के पद हैं, जिन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। तो फिर इसी के मद्देनज़र दिसंबर 2019 में राज्यपाल साहिबा के पास भर्ती नियमावली भेजी गई थी, जिस पर उनके हस्ताक्षर होने थे और नियमावली में संशोधन भी किया जाना था। तो ये दोनों ही काम हो चुके हैं और भर्तियों का रास्ता भी अब साफ हो चुका है। तो आइए अब इन सभी भर्तियों की योग्यता के बारे में भी जान लिया जाए और इस बार क्या क्या बदलाव हुए हैं उसे भी समझ लिया जाए। आगे बढ़ने से पहले जो भी नए लोग इस वीडियो को देख रहे हों वो मेरे इस चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं, शेयर भी करते हैं, पर चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। फिर यूट्यूब पर या किसी फेसबुक ग्रुप पर सुबह शाम यही खोजते रहते हैं कि आज किसी भर्ती की अपडेट आई है क्या। और जब मैं अपडेट दे रहा हूँ तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे चैनल तभी तो आपको जानकारी मिलेगी सही, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास मेरे चैनल की जो भी नई वीडियो रहा करे तुरंत पहुंच जाया करें। तो सबसे पहले बात करेंगे प्रतिवेदक यानी कि रिपोर्टर्स की भर्तियों के बारे में। रिपोर्टर का मतलब वो जो टीवी पर सुबह शाम चिल्लाते रहते हैं वो वाले रिपोर्टर नहीं, बल्कि यह एक राजपत्रित अधिकारी का पद है जो कि बहुत ही जिम्मेदारियों से भरा हुआ है। आप गौर किए होंगे कभी कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं उन्हीं के ठीक नीचे सामने की ओर जो कुर्सी पर लोग बैठे दिखाई देते हैं वो ही रिपोर्टर होते हैं। सदन की सारी कार्रवाई का पूरा लेखा जोखा वही तैयार करते हैं, फिर उसे स्पीकर यानी कि अध्यक्ष लोग स्पीकर को रिपोर्ट करते हैं। तो ये बहुत जिम्मेदारी वाला पद है। पदों की संख्या मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि फिर मेरे लिए भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मेरी भी मजबूरी समझिए आप। रिपोर्टर को ही वृत्त लेखक भी कहा जाता है, जिसके लिए आपकी उम्र 22 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ग्रेड पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पे की नौकरी है और सैलरी आपकी लगभग 80,000 रुपये प्रति माह होगी। इसके लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है। शायद बदलाव हुआ है तो इस बार स्नातक भी हो सकता है, ये तो विज्ञापन आने पर ही पता चलेगा, तो आप इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। और इसके साथ ही साथ हिंदी आशुलिपि में 140 शब्द प्रति मिनट की गति भी होना आवश्यक है। तो वहीं इंग्लिश वालों के लिए 120 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। एक बात आप यहाँ अच्छे समझ लीजिए, चाहे लोक सचिवालय हो, विधानसभा सचिवालय हो या फिर विधान परिषद सचिवालय हो, यहाँ हिंदी आशुलिपि ही मांगी जाती है। लेकिन अगर आप द्विभाषी यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों शॉर्ट हैंड जानते हैं तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विशेष वरीयता दी जाएगी, यानी कि अपेक्षाकृत सैलरी भी आपकी कुछ ज़्यादा ही होगी हिंदी वालों की अपेक्षा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश शॉर्ट हैंड जानते हैं तब आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें 5 मिनट का आपको डिक्टेशन बोला जाएगा, फिर कलम की सहायता से कॉपी पर किसी कागज़ पर आपको हिंदी बनानी होगी। फिर से सुन लीजिए, शॉर्ट हैंड की हिंदी हाथ से बनानी है आपको, कंप्यूटर से नहीं। इसमें आपकी कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सीधे शॉर्ट हैंड परीक्षा होगी जो कि विधानसभा सचिवालय में ही ली जाएगी। कोई ऑनलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा इसके लिए। ये भर्तियाँ केवल अखबारों में आएंगी और डाक द्वारा आपको सारे दस्तावेज प्रमाणित करके सचिवालय भेजने होंगे और आपका एडमिट कार्ड भी आपके घर ही डाक की सहायता से डाक द्वारा आएगा। पहले शॉर्ट हैंड की परीक्षा होगी, फिर 1 महीने में उसका परिणाम आएगा। फिर जो सफल विद्यार्थी होंगे उनकी हिंदी टंकण परीक्षा ली जाएगी कंप्यूटर पर, जिसमें आपकी 25 शब्द प्रति मिनट की गति होनी ही चाहिए। 5 मिनट की आपकी टाइपिंग होगी और किसी भी मनचाहे फॉन्ट पर आप टाइपिंग दे सकते हैं। अब मनचाहे का मतलब उड़िया, बंगाली, पंजाबी, मद्रासी, राजस्थानी नहीं, बल्कि चाहे वह कृति देव हो, इनस्क्रिप्ट हो, रेमिंगटन गेल हो, किसी पर भी आप दे सकते हैं, यानी कि देवनागरी लिपि का कोई भी फॉन्ट हो उसमें आप टाइप दे सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई रिपोर्टर के पद की। अब बात करते हैं अपर निजी सचिव यानी एपीएस के पद की। तो इसके लिए आपको इंटर पास होना अनिवार्य है और हिंदी आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होना आवश्यक है। पहले विधान परिषद में इसी को व्यक्तिगत सहायक यानी पीएस पर्सनल सेक्रेटरी कहा जाता था। तब हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए 120 की गति होती थी और इंग्लिश की 100, जो कि अब संशोधन होकर यही 80 शब्द प्रति मिनट हो गया है। और साथ में CCC का प्रमाण पत्र भी होना अनिवार्य है। इसके समकक्ष में और कुछ नहीं चलेगा। इस पद के लिए केवल हिंदी आशुलिपि ही अनिवार्य है। और एक बात जरूरी है कि सिर्फ लोक सचिवालय में ही अपर निजी सचिव का पद राजपत्रित है, यानी कि जो लोक सेवा आयोग से जो यानी सचिवालय की भर्ती आती है एपीएस की, सिर्फ वही गजेटेड पोस्ट है। बाकी विधानसभा और विधान परिषद में ये आपका अराजपत्रित पद है, ये राजपत्रित नहीं है यहाँ पे। हालांकि ग्रेड पे राजपत्रित और अराजपत्रित दोनों का 4800 ही है और सैलरी आपकी लगभग 70,000 बनेगी। अब यहाँ ये पद राजपत्रित इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई लिखित परीक्षा यानी कि वैकल्पिक परीक्षा नहीं होती, सीधे कौशल परीक्षा यानी आशुलिपि परीक्षण के आधार पर ही आपका चयन हो रहा है। और परीक्षा की बात करें तो जैसे सारी प्रक्रिया रिपोर्टर के पद की है वैसे ही इसकी भी है। अंतर इतना है कि रिपोर्टर में 140 से श्रुति लेख बोली जाती है और इसके लिए 80 से बोली जाती है बस। त्रुटियाँ आपकी 5% ही माफ़ है, यानी कि 20 गलती माफ़ है। लेकिन रिपोर्टर वही बनेगा भैया विधानसभा विधान परिषद में जिसकी बिल्कुल ना के बराबर गलती हो, यानी कि 2, 4, 5 बस इतना बहुत है। अब आखिरी में समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं। तो समीक्षा अधिकारी के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है। इसके लिए आपकी एक लिखित परीक्षा होगी, फिर उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा होगी जिसमें 25 शब्द प्रति मिनट की गति आपकी होना आवश्यक है। जबकि सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए स्नातक के साथ साथ आपके पास ओ लेवल स्तर का ही प्रमाण पत्र होना चाहिए। बाकी समीक्षा और सहायक समीक्षा इन दोनों ही पदों के लिए एक ही परीक्षा ली जाएगी, एक ही दिन ली जानी है। एक ही पेपर रहेगा, वही समीक्षा अधिकारी के लिए भी रहेगा, वही सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी रहेगा। बाकी टाइपिंग की पूरी प्रक्रिया तो जैसे समीक्षा अधिकारी की वैसे इसकी भी रहेगी। और ग्रेड पे की बात करें तो समीक्षा अधिकारी यहाँ भी अराजपत्रित पद है, वो भी 4800 ग्रेड पे का है। और सहायक समीक्षा अधिकारी वो भी अराजपत्रित है और वो 4600 ग्रेड पे का है। तो जितनी सैलरी आपकी अपर निजी सचिव यानी एपीएस की बनेगी उतनी समीक्षा अधिकारी की भी लगभग उतनी ही बनेगी। और सहायक समीक्षा अधिकारी में वही 2, 4, 5 हज़ार शायद कम रहे बस। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और शॉर्ट हैंड में अपनी धार लगाना शुरू कर दीजिए आप। मैंने पूरी जानकारी आपको बता दी इस वीडियो के माध्यम से। और शायद जब ये भर्तियाँ आएँ तब अब मुझे भी तो तैयारी करनी है ना, तब मैं शायद आपको ना बता पाऊँ, इसीलिए अभी से वीडियो बना दिया हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कल को आपको याद भी रहे कि हाँ ऐसी कोई भर्ती आने वाली है और आपको कुछ जानना रहे तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख भी सकते हैं फिर, इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी भर्तियाँ बहुत जल्दी आने वाली है, अभी कोरोना की ही वजह से सब लेट हो रहा है। बाकी अपने मुख्यमंत्री साहब को तो कुछ कहना नहीं है क्योंकि वो खुद भर्तियाँ नहीं देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष के लोग जब बोल रहे हैं ना तो इनकी जवाबदेही बनती है फिर इनकी, इसलिए भर्तियाँ जल्दी आएगी। 2-3 महीना देर ही सही पर आएगी। तो पहले शायद एपीएस आ जाएगी, फिर उससे कुछ समय बाद रिपोर्टर आएगी और समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी ये दोनों साथ ही आएंगी। ये विधान परिषद सचिवालय से भी आएगी और विधानसभा सचिवालय दोनों जगह से आएगी, बस थोड़ा समय लग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर भी खूब करिएगा।